और अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर, कृषि कानूनों का विरोध पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। अब किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायतों के जरिए किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत खत्म हुई और अब आज किसान करनाल में महापंचायत करने जा रहे हैं। यही नहीं, नई अनाज मंडी में महापंचायत करने के बाद ये सभी किसान जिला सचिवालय तक मार्च भी निकालेंगे। दरअसल किसानों का ये मार्च 28 अगस्त की उस घटना के विरोध में है जब मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे तो इस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल भी हो गए थे। इस घटना के विरोध में किसान आज करनाल में सचिवालय तक मार्च करेंगे। तो आपको बता दें, लगातार जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत किसानों की चल रही थी वो बीते दिन खत्म हुई है, लेकिन आज अब करनाल की तरफ रुख करेंगे किसान और यहां पर सचिवालय का घेराव किया जाएगा। 28 अगस्त को जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था उसी के एवज में इस आज पूरे महापंचायत को देखा जा रहा है और ऐसे में राज्य में पूरे इलाके में धारा 144 लागू की जा चुकी है। इंटरनेट सेवा को बंद किया जा चुका है। करनाल जिला सचिवालय तक होने वाले मार्च को देखते हुए राज्य प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। साथ ही सोमवार यानी कि कल से ही करनाल के आसपास 4 जिलों में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है। पूरे जिले में सर? पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स के जरिए जो है कई बार लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या उनको जो है अननेसेसरी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो वो चीज़ ना हो, इस सिलसिले में हमने इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। तो इंटरनेट सेवा को बैन किया जा चुका है, लेकिन कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर इंटरनेट की सेवा नहीं मिलेगी? कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में भी सरकार ने इंटरनेट पर 24 घंटे तक के लिए बैन लगा दिया है। इन सभी जिलों में ये इंटरनेट बैन आज रात 12 बजे तक लागू रहेगा। करनाल प्रशासन का दावा है कि हाईवे को जाम नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रहे लोगों से अलग रूट लेने का सुझाव दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक जो भी दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रहा है वो पानीपत से करनाल की ओर जाने की बजाय असंध रोड पर जाए और फिर मुनक, गक्सीना, हांसी चौक होते हुए लिबर्टी चौक से नेशनल हाईवे 44 पर जा सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि आज चंडीगढ़ जाने वाले करनाल शहर से ना होकर आप जाएं, एक डाइवर्ट रूट ले सकते हैं ताकि वो किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। इसी तरह चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वालों को भी पुलिस ने करनाल का रूट ना लेकर अलग रूट लेने को कहा है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की ओर जाने वाले लोग कुरुक्षेत्र से लाडवा, इंद्री, बियाना, नेवल, मंगलपुर पर होते हुए करनाल की ट्रांसपोर्ट नगर तक जा सकते हैं और वहां से फिर नेशनल हाईवे 44 से जुड़ सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि आज दिल्ली जाने वाले कुरुक्षेत्र से अलग रूट लेकर दिल्ली जा सकते हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तो करनाल आने से पहले बीते दिन मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत खत्म हुई। आपने देखा होगा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने भाषण के दौरान मजहबी नारेबाजी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावों का मौसम जोर पकड़ रहा है, लेकिन करनाल में किसान नेता किसानों के हक की बात करेंगे। तो क्या किसान नेताओं की रणनीति चुनावी माहौल के हिसाब से बदल रही है? क्योंकि यूपी में चुनाव है तो मजहबी नारेबाजी हो रही है और करनाल में लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है। नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे
किसानों पर राजनीति का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मौके पर किसानों के हित की बातें साधने में लगे हुए हैं। देखिए, जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था और उस टाइम में बहुत बड़े सवालिया निशान उठे थे सरकार की कार्यशैली पे, क्योंकि जो किसान थे उनका प्रदर्शन, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना सबका अधिकार है। कोई प्रोवोकेशन उनकी तरफ से नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ तो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि इस उस सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति ने जुडिशियल इंक्वायरी। नरेंद्र मोदी जी की बेरहम भाजपा सरकार देश के किसान के प्रति जिस रवैये का परिचय दे रही है, जिस इंडिफरेंस का परिचय दे रही है, ये वास्तव में बेहद दुखद है। देश के किसान के साथ जिस बेरहमी से पिछले कई महीनों से मोदी सरकार बर्ताव कर रही है, ये देश का आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.